हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भारती शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। एटीट्यूड में जब हम रहने लग जाते हैं, हमारे अंदर बहुत एटीट्यूड आ जाता है, या हम दूसरों के साथ बात करना कम कर देते हैं, या हम अपने काम से काम रखने लग जाते हैं, तो लोग हमें सोचते हैं कि इसमें ईगो आ गई है, अहंकारी समझने लग जाते हैं हमें, और बुरा लोग समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि बुरे हो गए हैं हम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड और ईगो, हम थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, जिसको कि हम एक जैसा ही समझने लग जाते हैं। ईगो जो होती है वो जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने के लिए अनुमति देती है हमें, लेकिन जो हमारी एटीट्यूड होता है वो हमें हर पहलू को समझने में मदद करता है। हर पहलू, जीवन का जो जितने भी पहलू हैं, हम उनको बहुत अच्छे से समझ पाए, यही हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड वो होता है जिंदगी को देखने का जो हमारा नजरिया है, वो एटीट्यूड होता है। हम अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कहीं ज़्यादा खुशी होने पर हम एक्साइटेड तो नहीं हो जाते, या बहुत ज़्यादा जब दुख आ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या हम बिल्कुल बिखर तो नहीं जाते, या हम अपने आप को बिल्कुल समेटने में, हम अपने आप को संभालने में बिल्कुल असमर्थ तो नहीं हो जाते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है। ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाता है हमें एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। वहीं पे जो ईगो होती है वो हमें जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ अपने बारे में सोचने की अनुमति देता है। जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हर चीज़ का भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ उनके पास नहीं होता है वो उसके लिए हमेशा प्रयासरत होते हैं, वो हमेशा उसके लिए आगे एफर्ट्स करते रहते हैं जो कुछ भी उनको चाहिए। लेकिन जो अहंकारी लोग होते हैं वो हमेशा सिर्फ, उनको कोई चीज़ अगर चाहिए तो सिर्फ चाहिए ही होती है उनको हर हाल में जीत की जरूरी होती है। जीत उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे इसके लिए उनको दूसरों को नुकसान भी पहुंचाना पड़े। वो हमेशा ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने की अनुमति देते हैं, वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। अगर एटीट्यूड वाला व्यक्ति है तो वो हमेशा सोचता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। वहीं पे जो ईगो वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सोचेंगे कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और कोई कर ही नहीं सकता। वो दूसरे की वैल्यू को बिल्कुल नेगेटिव समझते हैं, दूसरे की वैल्यू वो समझते ही नहीं है। एटीट्यूड वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को राजा समझने में विश्वास करता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं हर काम में कर सकता हूँ, हर काम करने में मैं एबल हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। तो वो अपने आप को राजे की तरह मानता है कि मैं राजा वाली जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन वहीं पे जो ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं वो खुद को राजा मानने के साथ साथ दूसरों को अपना गुलाम समझते हैं। भाई, राजा मानना अपने आप को बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों को गुलाम समझ रहे हैं तो ये आपका अहंकार है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। अदरवाइज ईगो सेंट्रिक जो लोग होते हैं वो कभी भी दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते, वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एटीट्यूड वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा नॉलेज गेन करने में विश्वास करते हैं, हमेशा उनको नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमेशा वो नॉलेज के पीछे भागते हैं। लर्निंग हमेशा चलती रहती है उनकी लाइफ में। कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो वो नॉलेज वो हमेशा गेन करने में लगे रहते हैं। वहीं पे जो ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं उनको नॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी जीत जरूरी होती है। वो उनको हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है, सिर्फ मैं ही सर्वोपरि हूँ, वो सिर्फ अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो अगर आपको भी लगता है आपको भी लगता है कि मेरा भी थोड़ा ईगो सेंट्रिक होता जा रहा हूँ मैं, अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर भी ये ईगो वाले जो लक्षण है वो आ रहे हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। थोड़े टाइम के लिए, तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपको कोई ना कोई सफलता मिल सकती है, आप थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके गोल्स को, आपके एम को बहुत डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है अगर आपके अंदर ईगो आ गया है। वहीं पे अगर एटीट्यूड है तो वो आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाएगा, आप हमेशा सफलता को छुएंगे, सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। एटीट्यूड जो है वो हमेशा, हमें एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पता होता है कि अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा कल। हमेशा कभी भी हमारे डेज एंड नाइट्स कभी भी इक्वल नहीं होती है, कभी भी सेम नहीं होती है। चेंज जो है वो एक नेचर का नियम है, हमेशा चेंज बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, नेचर भी इसी को फॉलो करती है, तो उनको पता होता है। लेकिन जो ईगो सेंट्रिक लोग होते हैं वो चेंज में किसी में भी विश्वास नहीं रखते, उनको जस्ट अपनी जीत जरूरी होती है। उनको ये लगता है कि सिर्फ हमारे पास ही है, जो कुछ भी है हमारे पास ही है। और अगर एटीट्यूड वाले व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है। उसको पता होता है कि मिडिल स्टैंडर्ड लोगों से कैसे मिलना है, हाई स्टैंडर्ड से कैसे मिलना है, उसको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन जो ईगो सेंट्रिक लोग होता है वो हमेशा अपने आप को ही हाई मानता है, वो हमेशा अपनी दिखावा ज़्यादा करता है, जो कुछ भी उसके पास होता है वो उसको दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है।
और वो अपने आप को ही, अपने आप की जो अच्छाइयाँ हैं, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो हमेशा उनको ही गिनवाता रहता है। एटीट्यूड वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन हमें फिर भी उसकी बातों से पता चल जाता है कि इसके पास सब कुछ है और वाकई में ये ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो हमें भाई ईगो सेंट्रिक नहीं बनना है, हमें एटीट्यूड लाना है अपने अंदर। आप भी अपने अंदर एटीट्यूड लाइए। कोई भी अगर आपको अपने अंदर कमी मिलती है तो आप उसके लिए नॉलेज गेन कीजिए, अपना एटीट्यूड अच्छा बनाइए, लेकिन ईगो मत लाइए अपने अंदर। आपको बेटर लाइफ जीनी है तो एटीट्यूड के साथ जीनी है। हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच।